क्या आपने कभी अपने माइंड को झांक के देखा है? सुबह से रात तक आपके माइंड में क्या चलता रहता है? आपके माइंड में कैसे विचार आते हैं? आप सुबह से रात तक क्या सोचते रहते हैं? क्या आप जानते हो कि 24 घंटे आप अपने आप से कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो? नॉन स्टॉप आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अगर आप नहीं जानते हो, आपने कभी अपने माइंड को झांक के देखा ही नहीं है, तो आज हम आपको बताएंगे। आज आप अपने माइंड के बारे में कुछ बातें जानेंगे जो आपको जानना चाहिए है, जिससे आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो सोचो, अगर आप उतना ही बोलो जितना की ज़रूरत है, अपने आप से बात भी करो, तो ऐसी बातें करो जो एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है, जो आपका काम का है, जिससे आप अंदर से ग्रो कर रहे हो। आपके पास हमेशा चॉइस होता है कि आप क्या सोचोगे, आप क्या बोलोगे, आप क्या देखोगे, आप क्या सुनोगे, आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन गेन करोगे। आपका पूरा कंट्रोल है इन सब पर। जैसी इन्फॉर्मेशन गेन करोगे वैसे ही आपका थॉट प्रोसेस बनता जाएगा। थॉट एक बीज की तरह है जो हम बो देते हैं और भूल जाते हैं। बाद में जब वही बीज बड़ा होके बाहर आता है किसी भी सिचुएशन में, तो हम घबराने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। आपको गिल्ट होने लगता है अंदर ही अंदर। जो आपका बिहेवियर है वो एकदम से चेंज हो जाता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से उस इन्फॉर्मेशन को गेन किया था। इसलिए आप हमेशा होश में रहिए। आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, इन सब पर हमेशा अपना कंट्रोल रखिए, ताकि आप वैसे ही इंसान अंदर से बने रहो जैसा आप एक्चुअल में हो। जब आप किसी से बात करो तो उतना ही बोलो जितना उस सिचुएशन में बोलना ज़रूरी है। अपने ज़ुबान पर कंट्रोल रखिए। अपनी सीक्रेट किसी को शेयर मत करिए। अपनी सीक्रेट बातें आप खुद तक ही रखिए, क्योंकि आप अगर ज़्यादा बोलते हैं, बिना सोचे बोलते ही रहते हैं, तो आप आसानी से अपनी सीक्रेट बातें किसी और को बता देंगे। हमारे माइंड में जो कुछ भी चलता रहता है वो सब बाहर आ जाता है बातों ही बातों में। तो आप खुद सोचो, अगर आप अपनी सीक्रेट बात खुद तक ही नहीं रख पा रहे हो, तो क्या गारंटी है कि सामने वाला आपकी बात को सीक्रेट रख पाएगा? तो अपनी सीक्रेट बातें किसी और को शेयर मत करो। स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग का ज़माना है। लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। अगर आपका बुरा बता के उनका अच्छा होता है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता उनको कि आपका क्या होगा। उनको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। तो बाहर भी उतना ही बोलो जितना ज़रूरत है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जैसे हमारे ज़ुबान पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए है, सेम वैसे ही हमारे माइंड पर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए है। अगर आप इन दोनों पर अपना कंट्रोल रख पाते हो तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। आप अपने अंदर से ग्रो कर पाओगे। आपकी लाइफ का सफ़र आप खुद तय करोगे। अपने लिए खुद रास्ता बना पाओगे, क्योंकि सारा खेल माइंड का है। हमारी बॉडी एक गाड़ी की तरह है और इसका ड्राइवर हमारा माइंड है। आप छोटे से छोटा काम करने से पहले अंदर कुछ बोलते हो कि मुझे भूख लगी है, चलो खाना खा लेता हूँ, तो आप खाना खाने लग जाओगे। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ आपको माइंड को जानना है कि माइंड क्या है। हम जो कुछ भी अपने आप से अंदर ही अंदर बोलते हैं वो सब हमारे माइंड से आता है। हमारी लाइफ में अभी तक जो कुछ भी हो चुका है, जो एक्सपीरियंस है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, जो कुछ भी हमारे साथ अभी तक हो चुका है, वो सब एक इन्फॉर्मेशन है। जो कुछ भी आप सोचते हो, जो कुछ भी आप बोलते हो, वो सब उसी इन्फॉर्मेशन की वजह से हो पा रहा है। और बहुत लोगों के ऊपर यही इन्फॉर्मेशन हावी हो जाता है, जिसको हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोग अपने माइंड में ही फंसे हुए हैं बुरी तरह से, और उनको पता ही नहीं है। वो 24 घंटे अपने आप से कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं नॉन स्टॉप। वो उसी इन्फॉर्मेशन में घूमते रहते हैं। उनके लिए यही इन्फॉर्मेशन दुनिया बन जाती है। 24 घंटे इसी इन्फॉर्मेशन में रहते हैं। यहीं पर वो जीते हैं, जो एक सपने की तरह है। ओवर थिंकिंग मतलब हम अपने आप से बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। इसलिए अपने अंदर की ज़ुबान पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए है। आप गौर से देखना कि आप कितना कुछ बोलते हो अपने आप से। आप अपने आप से बोलना जैसे ही बंद कर दोगे, उसी वक्त आपका माइंड जीरो हो जाएगा। आप अंदर से बिल्कुल साइलेंस हो जाओगे। आप अपने आप से बिना कुछ बोले कुछ भी सोच नहीं सकते। अगर आप उतना ही बोलो जितना ज़रूरत है, तो क्या होगा पता है? आपके अंदर एक साइलेंस होगा। आप अंदर से बिल्कुल शांत रहोगे। चाहे बाहर कितना भी शोर है, आप अंदर से शांत रह पाओगे। जब तक आप चाहोगे तब तक आप अंदर से शांत रह पाओगे।
सोचो कितना सुकून होगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक ठहराव होगा। जब हम अपने आप से कम बोलने लग जाते हैं तो हमारे अंदर एक ठहराव आ जाता है। हम अंदर से एक जगह ठहर से जाते हैं। हमारा मन शांत हो जाता है। हमारे अंदर एक साइलेंस होती है। हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। जैसे ही हम अपने माइंड से, अपने थॉट से फ्री होते हैं, हम इस मोमेंट में जीने लग जाते हैं। हम चीज़ों को बहुत अच्छे से देखने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं। लाइफ को करीब से देखने लगते हैं और समझने लगते हैं। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हर एंगल से देख पाते हैं और उसका बड़े आराम से सल्यूशन निकाल पाते हैं। हमको हमारी लाइफ स्लो मोशन में दिखने लग जाती है। हम भागना बंद कर देते हैं। जब तक हम भागते ही रहेंगे तब तक हम वो नहीं देख सकते जो रुका हुआ है। एक प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए हमको उस प्रॉब्लम पर रुकना होगा, तभी हम उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल पाएंगे। नहीं तो हम अपने अंदर भागते ही रहे, कभी इस थॉट पर कभी उस थॉट पर फोकस ही नहीं कर पाए, तो क्या हम उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल पाएंगे? कभी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए अंदर एक ठहराव होना चाहिए। बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो, अगर आप अंदर से शांत हो, आपके अंदर साइलेंस है, तो आप उस पूरे सिचुएशन को स्लो मोशन में देख सकते हो। आप कहीं भी जा रहे हो, आप कहीं पर भी हो, आप सब कुछ देख सकते हो कि उस मोमेंट में क्या हो रहा है। तब आप औरों की तरह अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी थॉट्स में नहीं उलझे रहते हो। तब आप पूरी तरह उस मोमेंट में होते हो। इस मोमेंट से हमको अलग कौन करता है? ये थॉट, ये माइंड, हमारा पास्ट या हमारा फ्यूचर हमको इस मोमेंट से अलग कर देता है। अभी आप पूरी तरह से इस मोमेंट में हो। जैसे ही एक थॉट आया, जैसे ही आप अपने आप से कुछ बोलने लग गए, तो आपका पूरा ध्यान उस थॉट पर चला जाएगा। इस मोमेंट से आप हट जाओगे, इस मोमेंट से आप कट जाओगे। तो ज़्यादातर लोग इस मोमेंट में नहीं जी रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, अपने माइंड में उलझे हुए हैं। पूरी ज़िंदगी वो अपने माइंड में ही जीते हैं। तो उन्होंने सिर्फ सपने में जिया। जो कुछ भी आप सोचते हो, जो कुछ भी आप अपने अंदर से बोलते हो, वो सब एक सपने के जैसा है। जैसा आप सोचते हो वैसा रियलिटी में बिल्कुल नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों के माइंड में थॉट्स का शोर होता है। हजारों थॉट्स उनके माइंड में चलते रहते हैं। अपने आप से कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं नॉन स्टॉप। अभी कुछ और बोल रहे हैं, एकदम से कुछ और बोलने लग जाते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। और उसी शोर की वजह से उनका मन शांत नहीं रह पाता है। उनका ध्यान बार बार इधर से उधर भटकता रहता है, कभी इस थॉट पर कभी उस थॉट पर। वो फोकस नहीं कर पाते हैं। बाहर से भी भाग रहे हैं और अपने अंदर से भी भाग रहे हैं। उनके अंदर ठहराव नहीं है। अपने अंदर की दुनिया में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कोई कुछ बोल दिया, उसी में वो घूमते रहते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, उसी को वो पकड़कर बैठ जाते हैं और बिना जाने बिना समझे उसी को सच मानने लगते हैं और उसी के बेस पर अपनी लाइफ के बड़े बड़े फैसले लेने लग जाते हैं। उनके माइंड में ज़्यादातर किसी और के द्वारा प्लांट किया हुआ थॉट्स ज़्यादा होता है। उनके अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पर बने हुए थॉट्स बहुत कम होते हैं। तो जो कुछ भी उनके माइंड में चलता रहता है, जो कुछ भी वो अपने आप से बोलते रहते हैं, वो सब किसी और का स्टैंड पॉइंट है जो उनकी लाइफ के लिए सही था, आपकी लाइफ के लिए नहीं। मतलब कि हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉब्लम्स एक जैसा नहीं होता है। हर इंसान के लिए अलग अलग प्रॉब्लम होता है। तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आपसे अच्छा कोई और सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम को फेस किया है। आपको पता है, आपने उस प्रॉब्लम को करीब से देखा है। तो आपसे अच्छा उस प्रॉब्लम को कोई और सॉल्व नहीं कर सकता।